Friends. So this is my first vlog for UPSC CSE 2024. So जैसे कि आपको पता ही है हार्डली 120-130 डेज बचे हैं प्रीलिम्स के लिए. सो 100 डेज का स्टडी प्लान और स्टडी ब्लॉग्स. 100 डेज स्टडी प्लान रिवीजन के लिए फास्ट ट्रैक स्टडी प्लान बहुत हेल्पफुल होता है. सो मेरी जो स्टडी जर्नी रहेगी, जो रूटीन रहेगा, मैं अपना वो रूटीन यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा. सो इट विल हेल्प मी टू लर्न मोर, मेमोराइज एंड रिवाइज ईजीली कि कुछ टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सेव रहेंगी. सो बेटर टू सेव इन माई गैलरी, सेव इन ऑन द यूट्यूब. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प मी एंड हेल्प यू एज वेल. अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये स्टडी प्लान आप फॉलो कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू द प्लान. सो इस तरीके से कुछ स्टडी प्लान बनाया है जो 100 डेज़ के लिए है. इनिशियली 10 डेज़ का रिविजन प्लान है. फर्स्ट 10 डेज़ विल बी गिवन टू द जोग्राफी. नेक्स्ट 10 डेज़, क्योंकि जोग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट काफ़ी ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, तो अगले 10 दिन का प्लान इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए देंगे. उसके बाद पॉलिटी को यूज़ कर सकते हैं. पॉलिटी बहुत इजी पड़ेगी, 10 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई एलोकेटेड 10 डेज़, बट पॉसिबल है 6-7 दिन करने में भी पॉसिबिलिटी है. आफ्टर दैट हिस्ट्री, एंसाइंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, अगेन 10 डेज़ आई एलोकेटेड. इकोनॉमिक्स एंड देन लास्टली साइंस एंड टेक. ये सारा प्लान फॉलो करने के बाद भी लगभग हमारे पास 71 के बाद 100 डेज़, लगभग 30 डेज़ का बफर रहेगा. सो वी कैन रिवाइज अकॉर्डिंग टू द ओन पेज कि भाई किसी की स्ट्रेंथ कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, किसी की स्ट्रेंथ या वीकनेस कोई और सब्जेक्ट हो सकता है. सो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. सो आई केप्ट माई टारगेट एज स्टार्टिंग में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन जोग्राफी. एंड इंडियन जोग्राफी की जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक इंडियन मानसून्स, अल नीनो, ला नीना एट्सेट्रा. डेली टारगेट्स में इसका रिवीजन, कुछ मेंस का रिवीजन, मेंस के क्वेश्चंस. आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स प्रैक्टिस कर रहे हो और मेंस बाद में करना है या कर चुके हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की प्रिपरेशन थोड़ा इंटीग्रेटेड मैनर में ज़्यादा आसानी से हो जाती है. तो आई विल कीप मेंस एंड प्रीलिम्स द सेम एंड अलॉन्ग विद 2-3 प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस भी. पैसिव नॉलेज यूजफुल होती है, पैसिव नॉलेज काम आती है, इनिशियली भी काम आती है. और जैसा कि 2023 का एग्ज़ाम था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पूछा था और एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे. पैसिव नॉलेज वहाँ पर बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि आपको पता होता है कि ये एलिमिनेशन से नहीं हट रहा तो 2 फैक्ट्स मुझे पता हैं, 3 फैक्ट्स मुझे पता हैं, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाते हैं. लाइक सो दैट्स व्हाट माय अप्रोच है कि मेंस और प्रीलिम्स को इंटीग्रेटेडली पढ़ें. नहीं पढ़ना चाहते तो प्रीलिम्स के टारगेट्स रख सकते हैं. सो डे 1 डेफिनेटली टुडे आई केप्ट डे 1 और कल से डे 2, डे 3 इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ में और इस तरीके से प्लान कर सकते हैं. जो आपको सब्जेक्ट्स बेटर लगते हो उसको स्विच कर सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ कंटेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फैक्चुअल कंटेंट जो कोचिंग से या फिर अलग अलग रिसोर्सेज से मुझे मिला है मैं वो यहाँ शेयर करूँ. एक सेफ भी रहेगा यहाँ पे और आप उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं. सेम एज गोज विद द मेंस कंटेंट कि मेंस के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, थीम वाइज रिवीजन को यहाँ पर सेव करने की कोशिश रहेगी मेरी. इसके साथ ही बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आपको ऐसे थीम्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को पता करने में हेल्पफुल होगा. तो ये प्लान के लिए बेनिफिशियल कैसे होगा. एक तो हम देखें तो टारगेट मीटिंग,
कि भाई डेली डेली हम देख सकते हैं कि टारगेट मीटिंग कैसी हो रही है, कैसी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पा रहे हैं। सेकंड, क्विक रिवीजन हो जाएगा मेरा भी, और अगर आप करते हैं तो आपका भी, वरना मेरा तो होगी। एंड नेक्स्टली एक चीज़ हो सकती है कि एक शेड्यूल या फिर कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी लैक द कंसिस्टेंसी। उतनी कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत लैग आता है बीच में, या डिसिप्लिन का इशू रहता है। बट हमें पता होता है टारगेट्स पहले से हमारे पास हैं कि ये करना है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी, कहते हैं ना आउटसोर्स डिसिप्लिन, कि हम डिसिप्लिन को आउटसोर्सिंग करते हैं, तो डिसिप्लिन आउटसोर्सिंग आसानी से हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कुछ फैक्चुअल कंटेंट जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं फॉर मेंस पार्ट एज वेल एज प्रीलिम्स पार्ट, दोनों पार्ट्स के लिए यहाँ पर फैक्चुअल कंटेंट अवेलेबल हो सकता है। और सेकेंडली प्रीलिम्स के लिए भी कुछ अच्छे PYQs या अच्छे टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, PYQs और मॉक क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, सो दे कैन मैच द लेवल ऑफ 2023 और 2024, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। सो दिस कैन बी हेल्प यू इन मेनी वेज इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो बहुत रिपीटेड थीम्स, कुछ ही बेसिक थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, देन स्ट्रक्चरल फिजियोग्राफी, हिमालयन फॉर्मेशंस, सिंटेक्सियल बेंड्स, इंडियन आइलैंड्स, प्लेन्स, ये सब फ्री रिसोर्सेज कंटेंट है जो आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वेबसाइट से डाउनलोड किए। बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होता है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, क्योंकि आपको पता होता है कि रिपीटेटेड थीम्स यहाँ से आ रहे हैं, तो ये वाला कंटेंट ज़्यादा वेटेज ले रहे हैं। लाइक सॉइल्स एंड सैनिटाइजेशन है, तो यू कैन गो विद द चेकलिस्ट और स्टेटस आप मार्क कर सकते हैं एज सून एज यू कम्प्लीटेड और 3 टॉपिक्स। जस्ट मार्केट, क्लाइमेट में जैसे ही आपने कंप्लीट किया मार्केट, सो इट विल हेल्प यू इन ईदर वे, इट विल हेल्प यू। लाइक सोलर सिस्टम का जैसे हमने टारगेट रखा है फर्स्टली, तो विल गोइंग टू कवर दीज 2 टॉपिक्स फॉर डे 1, जिसमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, अर्थ एवोल्यूशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन सब होंगे, कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे। जैसे करंट अफेयर्स में ग्रीन कॉमेट, इट्स इवॉल्विंग टॉपिक एंड द प्लैनेट मेक, और इसी से डिफेंस की इसी से स्पेस टेक्नोलॉजी को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे इस साल चंद्रयान या फिर गगनयान, इन सब चीज़ों को भी रिलेट करके देख सकते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर द स्पेस, बिकॉज करंट अफेयर्स इज वेरी इंटरलिंकिंग टॉपिक। इस तरीके से जब हम कोई भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो साथ साथ उसके करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेंगे। सो दिस विल हेल्प अस इन कंप्लीटिंग अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ अ सब्जेक्ट and theme. So you can download this from the nets. I had downloaded it from the IES hub. The IES hub से आप हॉट्स हाई आउटपुट थीम्स करके आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग द कि लास्टली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आए, और इस साल में करंट अफेयर्स एक्सपेक्टेड कौन से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। सो यू कैन डू इट। लाइक एनर्जी सेक्टर में जैसे मेंस वाले पार्ट की पैसिव नॉलेज में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है। मेंस में एक थीम है एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स, एंड कुछ प्रोग्राम्स में आपको उसके अलग से एक्चुअल कंटेंट मिल जाते हैं। सो दोज कंटेंट्स विल रियली हेल्पफुल इन दिस। से ह्यूमन ज्योग्राफी के भी बहुत सारे यहाँ पर आपका मेन कंटेंट बहुत यूज़ हो सकता है। सेम एज गोज विद द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बीच में ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर भी जो मेंस कंटेंट है
लाइक GM कॉप्स, BT कॉटन, यहाँ पर बहुत सारे पैसिव नॉलेज यूज़फुल हो सकती है. सो इफ़ यू आर विलिंग सो मेंस के साथ करेंगे, नहीं विलिंग तो प्रीलिम्स आप कर सकते हो और मेंस का पोर्शन छोड़ सकते हो. सो उस तरीके से कर सकते हो. सो डे 1 के लिए टारगेट्स यही हैं. कल सेम टाइम पर देखते हैं कि टारगेट्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितने अचीव हम कर पा रहे हैं. और बफर तो हमने रखा है ये इसीलिए 10 डेज़ का पहले शेड्यूल, फिर 11th डे का बफर. अगर सारे टारगेट्स मीटअप हो गए तो 11th डे से नेक्स्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द UPSC जर्नी.